पत्नी कभी भी अपने पति का अपमान नहीं सह सकती है। अपना अपमान तो सह लेगी, लेकिन अपने पति का अपमान पत्नी कभी नहीं सहन कर सकती, कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। भोले बाबा आदेश दे नहीं रहे हैं, मैया सती की जाने की इच्छा है। थोड़ी दूर जाती हैं गुफा से, कहीं भोले बाबा एक बार इशारा कर दें कि जाओ तो मैं चली जाऊं। फिर अपने पैरों को पीछे खींच लेती हैं कि आदेश तो है नहीं स्वामी का, मैं जाऊं तो कैसे जाऊं। भोले बाबा ने जब देखा ये मानेंगे नहीं, आदेश दे दिया जाओ। अपने कुछ गणों को साथ में दिया कि आप जाइए और यज्ञ का दर्शन करा करके लेके आइए। मैया सती जब गई प्यारे, इधर दक्ष प्रजापति ने सबसे कह रखा था, यहां तक अपनी पत्नी से भी कहा था कि सती या भोले बाबा इस यज्ञ में आएंगे तो कोई बोलेगा नहीं, बात नहीं करेगा। दंड का भय दिखाया, सारी प्रजा को रोक दिया, मैया सती के बहनों को रोक दिया कि कोई बात नहीं करेगा। जब मैया सती पहुंची यज्ञ मंडप के पास में, देखा क्या, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सनमानी। दक्ष के भय से, दक्ष के डर से कोई आज मैया सती से बोल नहीं रहा है। मैया सती देख रही है हो क्या रहा है। जिस पिता ने मुझे कितने लाड और प्यार से पाला था, जो पिता अपनी थाली में मुझे खिलाता था, जो पिता अपने कंधे पर बिठा करके मुझे घुमाता था आंगन में, आज वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, आज वो मुझसे बोल नहीं रहे हैं। जो बहनें मुझे इतना प्रेम देती थी, इतना प्यार करती थी मुझसे, आज देख करके अपने मुख को मोड़ लिया है। आज मुझसे कोई बात क्यों नहीं कर रहा है। धन्य है वो माँ, धन्य है वो माँ का हृदय। माँ ने जब देखा कि आज मेरी बेटी आई है, दौड़ करके अपने हृदय से लगा लिया, अपने आंचल से मैया सती को ढक लिया। कोई नहीं बोला, लेकिन माँ का हृदय ऐसा होता है प्यारे दुनिया में कि उससे कोमल कुछ हो ही नहीं सकता। आज मैया सती को अपने हृदय से लगाया। दुनिया में कोई मिले ना मिले, बात करे ना करे, लेकिन माँ नहीं रह सकती। वो लोग परम सौभाग्यशाली हैं जिनके सर पर माता पिता का साया है, जिनको अपने माता पिता का आशीर्वाद मिलता है, जो अपने माता पिता का दर्शन करते हैं प्यारे, वो परम सौभाग्यशाली हैं। माता पिता जैसा इस संसार में कौन हो सकता है। माँ से बढ़कर के इस संसार में कौन हो सकता है प्यारे। माता की सेवा खूब करना घर परिवार में, भगवान आपको घर में ही आकर के दर्शन देंगे। प्रकट रूप बना करके भगवान आकर के आपसे मांग करके खाएंगे। माँ के चरणों में जन्नत होती है, माँ के चरणों में स्वर्ग होता है प्यारे। जीवन में कभी माँ को दुखी मत करना, जीवन में कभी माँ को कष्ट मत देना। यदि जीवन को अच्छा बनाना चाहते हो, जीवन को सुखमय बनाना चाहते हो,
माँ से बढ़कर के इस संसार में कोई हो नहीं सकता। माँ कितना प्रेम कोई दे नहीं सकता। बच्चे की उन्नति के लिए संसार में माँ को उसको प्राप्त मैके के द्वारा जो गहना होता है ना, बहुत प्रिय होता है, बहुत संभाल करके रखती है। लेकिन यदि बच्चे के ऊपर कोई कष्ट है, दिक्कत है, समस्या है, उस गहने को भी माँ गिरवी रख देती है। इसकी परवाह नहीं करती है मुझे कितना प्रिय है, कितना प्यारा है। बस एक ही जीवन की लालसा होती, इच्छा होती है, मेरे बच्चे अच्छे रहें, मेरे बच्चों का जीवन सुखमय हो। माँ यही चाहती है प्यारे। माँ का ध्यान रखना। बड़ा सुंदर एक भाव है, माई माई तोहरा दुनिया में बड़ाई नाही बा, ऊ अभागा हवे जकरा जग में माई नाही बा। समझ में आएगा ना सबको? भाव समझेंगे। बड़ा सुंदर पद है ये माँ के विषय में, कि माँ का हृदय होता कैसा है। यदि माँ के सामने उसका बच्चा नहीं है ना, कितने भी 56 प्रकार के व्यंजन बनाए परिवार के लोग तो खाते हैं, लेकिन माँ को वो भोजन प्रसाद भी अच्छा नहीं लगता है और बार बार यही सोचती है कि आज मेरा बच्चा मेरे सामने नहीं है, मैं कैसे खाऊं। बच्चा कितना बड़ा हो जाए, लेकिन माँ अपनी गोदी में बिठा लेती है। माँ की गोदी में बच्चा आ जाता है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा लाला है। उस माँ को जीवन में कभी कष्ट मत देना। संदीप भैया ने कहा था, संदीप जी ने कहा था, वो माँ की बात मुझे बार बार याद आती है कि जीवन में भागवत जी की कथा जरूर श्रवण करना। आज वो माँ जहां भी होगी ना, देख रही होगी कि मेरे बच्चों ने कितना सुंदर आयोजन किया है। कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में आकर के वो कथा को श्रवण कर रहे होंगे, वो कथा को सुन रहे होंगे, और उसका आशीर्वाद इस परिवार को मिलेगा। उन माता पिता का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा अपने बच्चों के ऊपर, और बना रहता है।